अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। नए दिन नई सुबह का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नया दिन दिखाया। और यहाँ पर ना रात को वेजिटेबल्स आई थी, तो उनको मैंने क्या किया, काफ़ी लेट नाइट आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनको बना तो नहीं सकती, रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने इनको ना थैले में से निकाल के ना तो बास्केट्स में डाल के और इनको यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर विंडो है और विंडो ये ओपन ही रहती है दिन रात, तो इसलिए फ्रेश जो एयर है ना वो क्रॉस होती रहती है। तो मैंने सोचा कि ख़राब, आजकल वैसे भी मौसम थोड़ा सा बेहतर है, ख़राब नहीं होती, और इनको मैं ना सुबह बना लूँगी। फिर जब मेरी सुबह हेल्पर आई है तो हमने पहले सारा घर का काम किया और उसके बाद मिलजुल कर घंटा लगाकर ये सारी सब्जियां बना दी। इस पे टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन अगर बना के रख लेना फिर हमारे काफ़ी दिन जो है वो रिलैक्स गुजर जाते हैं। यहाँ पर भिंडी थी और भिंडी को मैंने सोचा कि ना जल्दी से पहले मैं किचन में और काम कर लेती हूँ, साथ बर्तन वगैरह वॉश करूँगी और यहाँ पर दूध बॉयल करने के लिए रख दूँगी, और साथ ही मैं जो भिंडी है बना के रखी थी हमने, तो इसको फ्राई करके रखूँगी। जब फ्राई करके रखेंगे ना तो फिर चाहे आप 15 दिन बाद, हफ्ते बाद भी बना लो, तो ये फ्रेश ही बनती है, ख़राब नहीं होती। आजकल गैस का काफ़ी मसला है और हर एरिया में और हर घर घर का ये मसला काफ़ी मेजर इशू हो रहा है, और इसके लिए ना बड़ा ही मसला होता है। अगर गैस वाला अगर चूल्हे काम नहीं कर रही होते, समटाइम जब गैस नहीं आ रही होती, तो इस तरह की ना अपने घर में ना हॉट प्लेट जो है ना इलेक्ट्रिक वाली, ये लाजमी रखें। ये मैं लेकर आई थी तकरीबन बिफोर 5 ईयर्स लेकर आई थी, 5 साल हो गए हैं इसको, और ये बिल्कुल सही है और सही वर्क कर रही है, और ये काफ़ी यूज़ हो जाती है कि जब कभी अगर चाहे आपको इमरजेंसी की सूरत में बनाना पड़ जाए, कुछ भी थोड़ा बहुत या छोटा मोटा काम करना कोई करना हो आपने, तो इसके ऊपर आप रख के इजीली बना सकते हो। तो ये भी होना ना बहुत ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पर वेजिटेबल्स जितनी भी हैं इनको मैं साथ ही पैकेट में डाल के इनको मैं रख लूँगी फ्रीज़र में, ताकि मेरा पूरा जो एक हफ़्ता है ना, अच्छा घर में इस तरह की सब्जियाँ बनी हुई रखी हुई हो ना, एक तो आप ये है कि समटाइम कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि आपकी दुकानें पास नहीं होती और सब्ज़ी वाले भी टाइम पर नहीं आते। फिर ये भी होता है कि भाई बच्चों ने और घर में आना है तो खाना भी रेडी हो, और वैसे भी जब समझ भी नहीं ना आ रही होती कि आज क्या बनाएँ, जब सब्जियाँ आपको सामने नज़र आएँगी बनी हुई, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि भई आज मैं ये सब्ज़ी बना लूँ और निकाल लूँ। टाइम बहुत बच जाता है, बना के रख लें, और ये है कि फिर उसके अलावा अपना को ना थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो जाती है। जल्दी से मैंने सालन तो बना लिया था, लेकिन गैस हो गई ख़त्म, तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी हॉट प्लेट पर हम ये चावलों को मैंने सोचा कि यहाँ पर दम लगा के बना लेती हूँ, ईज़िली वो बन गया। चलिए जी, छोटी-छोटी टिप्स भी अपनी बहनों को दूँगी, साथ-साथ अपने जब भी किचन में काम करती हैं, आस-पास का जो क्लटर है उसको फ्री कर लिया करें, और इस तरह के पॉलीथीन के बैग जो है उसी में आप सारा कचरा जो है ना किचन का डालते रहा करें। अगर हम शेल्फ पर या बाज़ लोग सिंक में फेंक देते हैं तो वो भी बुरी बात होती है, उठाना तो हमने खुद ही होता है, तो बेहतर है उसको साथ-साथ ही उठाते जाएँ। अच्छा, अगर आपने सैलेड के लिए प्याज़ कटिंग करनी है ना, तो इस तरह की का जो कटर होता है जिसके साथ हम वेजिटेबल्स को पील करते हैं, तो इसके साथ ना कटिंग बहुत अच्छी होती है सैलेड के लिए। अगर आपको बारीक प्याज़ की कटिंग चाहिए, फटाफट से भी हो जाती है और बहुत बारीक भी होती है। मैंने जब भी सैलेड की कटिंग करनी होती है ना प्याज की, तो इसके साथ ही कर लेती हूँ, ईज़ी रहता है। यही बात है कि अगर पूरे घर के काम सही तरह हम टाइम पर करते रहेंगे, तो फिर हमें ये है कि आजकल जैसा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं स्मोक की वजह से, तो फिर ये है कि बच्चों को भी थोड़ा-सा टाइम दे लेंगे, और जब बच्चे काम कर रहे हो तो फिर अपने कोशिश करें कि इस तरह के छोटे-छोटे काम जो है उसको निमेट लिया जाए, और ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा, बच्चों का भी हर्ज नहीं होगा, और आप लोगों को जो है ना वो भी मेंटली रिलैक्सेशन आप लोगों को होती है। उसके बाद ये नमाज़ कुरान वैसे भी आजकल जो है माशाल्लाह से दिन जो है शाम जल्दी ढल जाती है, तो फिर अज़ानों का टाइम भी ज़रा जल्दी आ जाता है। आज थर्सडे है ना, तो थर्सडे का ये होता है कि एवरी थर्सडे जो है ना वो हमारी हेल्पर आती है हमारे घर खाना लेने के लिए, शाम के टाइम 5 बजे आ जाती है। तो फिर ये होता है कि मैं भी खाना जो है ना बनाना होता है, तो फिर मुझे होता है कि भई उसने आना है तो टाइम पर ही रेडी कर लिया जाए। वैसे भी टाइम पर ही रेडी होता है क्योंकि बच्चों ने सबने खाना वो होता है, तो फिर तो ये है कि बना हुआ होना चाहिए, आप लेट खाओ तो फिर एक ना बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। और इस तरह से खाना जो है ज़रूरी नहीं होता कि आप जुमेरात को ही दें, जब भी दें आप किसी को दे दिया करें। इससे तो एक अल्लाह पाक जो है आपके खानों में रिज़्क में बरकत भी डालते हैं। दूसरा ये है कि अपने जो है ना प्यारे और बड़े जो हमारे गुज़र चुके हुए होते हैं इस दुनिया से, तो उनके लिए जो है साले सवाब लाज़मी किया करें। वो ज़रूरी नहीं होता एवरी थर्सडे को वो इसाले सवाब करे। जब भी नमाज़ पढ़ के सारा दिन का ज़िक्र, सारा दिन का कुरान पाक जो भी पढ़ा होता है, रात को सोने से पहले लाज़मी इसाले सवाब किया करें। तो मैं भी अपनी रूटीन बनाई हुई है, इस तरह से करके सोती हूँ।
अच्छा, एक मैंने अपनी टिप बहनों को देना था कि सम टाइम होता है कि हमारे ना जब ग्लास में या कप मग वगैरह से अगर चाहे हमने कन्वर्ट करनी हो एक जगह से दूसरे बर्तन में, तो इस तरह से गिर जाती है चीज़ें। तो या जूसेस वगैरह हो तो अगर हमने हाफ़ हाफ़ करने हैं या कन्वर्ट करते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक ये बहुत ही ईज़ी टिप है कि इस तरह से स्पून जो है ना मग पर या ग्लास में रख के इस तरह से करें। जिस ग्लास से आपने दूसरी ग्लास में चीज़ डालनी है या मग में डालनी है तो फिर ईज़िली वो आपकी चीज़ जो है वेस्ट नहीं होगी। आगे जी ये नाइफ़्स जो होती हैं घर-घर में ही होता है, ये मसला होता है अगर ये तेज़ होती हैं ना, शार्प होती हैं, तो मुझे तो वैसे ना पर्सनल ये है, मेरे कट भी बड़े लगते रहते हैं, लेकिन मुझे तेज़ छुरी से काम करने का ही मज़ा आता है, आदत हुई हुई है। तो अगर इसकी शार्पनेस जो है, तेज़ी जो है कम हुई हो, तो आपने इसको क्या करना है, सेरेमिक का इस तरह के मग्स तो हर घर में होते हैं और इसको इस तरह से करके ना आपने एक साइड पे बस इसको करते जाना है, इनको दूसरी साइड इस तरह से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ करना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना है। तो इस तरह से आप करते रहेंगे ना तो यकीन करें इनके जो किनारे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएंगे और ये आपको इजी हो जाएगा कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कट करने हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जो है हमें बाहर किसी जेंट्स हजरात को या प्रॉपर बाज़ारों में छुरियाँ करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो ये टिप जो है वो घर में ही काम आ जाएगी। होपफुली आज की टिप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगी। आज का यही छोटी-छोटी टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, दुआओं में याद रखिएगा। और टिकटॉक का जो है ना फरी डेली व्लॉग के नाम पर जाए, वहाँ पर भी फॉलो करें। वहाँ भी मैंने आप लोगों के लिए ना शॉर्ट्स जो है क्लीनिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स के रेलिवेंट वीडियो शेयर्स की हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।